सर खुला है तो खुला है, पैर खुले हैं तो खुले हैं। घर सोते थे तो माएँ उठ के चेक करती थी। अगर घर के अंदर खाने में नमक कम था तो माँ से कहते थे माँ ये खाना पसंद नहीं है, इसमें नमक कम है। माँ कहती बेटे और ठहर जा बना देती हूँ। अगर खाने में नमक ज्यादा है, कहते माँ मुझे नहीं खाना, इसमें नमक तेज है। माँ बेटे के कहने के मुताबिक उसकी फरमाइश के हिसाब से खाना बनाती थी। लेकिन जिस दिन से मदरसे में कदम रखा है, तुमने रूखा खाना दे दिया, गर्दन झुका के खाते रखे। तुमने सूखा दिया, गर्दन झुका के खाते रखे। नमक तेज है तब भी किसी से शिकवा नहीं है, नमक कम है तब भी किसी से शिकवा नहीं है। और यार अगर आज भूखा बच्चा है तो कोई पूछने वाला नहीं है, अगर पेट भरा है तो कोई देखने वाला नहीं है। खुदा की कसम ये कुरान वाले हैं, यूं ही कुरान नहीं आ जाया करता है, बड़ी मेहनतों से कुरान हासिल होता है। जाओ कभी मदरसे में जाके देखा करो, ये जो 4 हाफिज कुरान बैठे हैं, क्या इनके लिए मदरसे में बेड मौजूद है? इनके लिए चारपाई मौजूद है? मुझे लगता है इनके लिए भी मदरसे में चारपाई नहीं होगी। इनके लिए क्या किसी मदरसे के अंदर चारपाई नहीं होती है? ये कुरान वाले मदरसे के अंदर जब रहा करते हैं तो जमीन पे लेटा करते हैं। अब जरा इनकी जमीन की बरकत देख। जब तेरा मेरा बच्चा सर्दी के मौसम में घर पे जमीन पे लेटता है तो माँ आवाज देती है, ए बेटे जमीन पे ना लेट, तुझे ठंड लग जाएगी, जूते उतार के ना चल, तुझे सर्दी लग जाएगी। बेटे अगर जमीन पे नंगे पैर चलेगा तो तुझे नजला हो जाएगा। और यार ये बच्चे जब घर पे चलते हैं तो माएँ नंगे पैर नहीं चलने देती हैं। अगर बच्चे नाराज होकर के जमीन पे लेट जाते हैं तो इनको खांसी शुरू हो जाती है, नजला शुरू हो जाता है। माँ बाप उठाते हैं बच्चे को, डॉक्टर के पास लेके आते हैं। डॉक्टर देख तो सही मेरे बच्चे को ठंड कैसे लगी है। डॉक्टर ने आला लगाया, कहने लगा शायद जमीन पे लेटा था या नंगे पैर चला था इसलिए ठंड लग गई है। मुझे बता तो सही, जरा सी देर के लिए तेरा बच्चा जमीन पे घर पे लेटता है तो पसलियां चल जाती हैं, ठंड लग जाती है। लेकिन पूछ इन कुरान वालों से, जिस दिन से मदरसे में कदम रखा है जमीन पे लेट रहे हैं, जमीन पे चल रहे हैं, वुजू के लिए ठंडा पानी है, ठंडी हवाएं हैं, ठंडा मौसम है, ठंडा बिस्तर है, ठंडे कपड़े हैं। फिर बता तो सही इन्हें ठंड क्यों नहीं लगी है, इन्हें नजला क्यों नहीं है, इनकी पसली क्यों नहीं चल रही है? तो सुनो तुम्हें कौन जवाब देगा? ये जवाब मैं दे के जाना चाहता हूँ। जो बच्चे घर रहते हैं इसलिए उनको ठंड लगती है क्योंकि उनकी हिफाजत माँ बाप किया करते हैं, और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की हिफाजत मदीने वाले रसूल पाक किया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, ये है मदरसे वाले, ये मेरे मुस्तफा की नजर में रहते हैं हमेशा। तेरा बच्चा एक दिन जमीन पे लेटे तो फेफड़े हिल जाते हैं। इनसे पूछ 2-2 बजे उठ के ठंडे पानी से वुजू करते हैं। इन्हें निमोनिया हुआ, इनकी सांसें उखड़ी नहीं, खुदा की कसम इनकी हिफाजत मदीने वाले रसूल पाक कर रहे हैं। ये सच्ची बात है, इनकी हिफाजत हुजूर कर रहे हैं। जिन बच्चों की हिफाजत माँ बाप करते हैं वो बीमार हो जाते हैं, और जिनकी हिफाजत रसूल पाक करते हैं वो सदा खुशगवार रहते हैं। ये मदरसे वाले हैं। और खुदा की कसम तुम में से कौन ऐसा जो नहीं चाहता मेरा अब्बा बख्शा जाए? है कोई ऐसा जो ये चाहे कि मेरा बाप ना बख्शा जाए? सब चाहते हैं ना मेरा बाप बख्शा जाए? सारे बोले चाहते नहीं। एक बात और कह के बात खत्म करें, सुने मेरी बात बहुत गौर से। घड़ी ना देखिए, घड़ी मत देखो। नवाब भाई ये बताया नहीं आपको मेरे सगे भाई की कल बारात है? उसने मुझसे आते आते कहा आज प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकते। मैंने कहा भाई ये ड्यूटी ऐसी, अगर घर में मैयत भी होगी ना तो जबान नहीं बदली जाएगी। मसला दूसरा था, वादा किया था आना पड़ा। बहुत दूर से थक के आया हूँ, 24 घंटे से ज्यादा मुसलसल जागते हुए आज मैं सो नहीं पाया, इसलिए मुझे बैठे बैठे भी नींद आ रही है आज। अगर मैं 2 मिनट सुकूत कर लूँ ना तकरीर में, इंशाल्लाह यहीं सो जाऊंगा। लेकिन ये आपकी गरमाई है जो मुझे सोने नहीं दे रही है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप कह रहे थे मजमा सुनने, कौन कह रहा सुनने? गौर से देखो, ये सुन्नी मजमा बैठा हुआ है। सुन्न मजमा नहीं, ये सुन्नी मजमा है। अल्लाह सलामत रखे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुने,
कोई शख्स, हर शख्स ये चाहता मेरा बाप बख्शा जाए, मेरी माँ बख्शी जाए, और चाहिए भी हर बंदे को कि उसकी माँ भी बख्शी जाए, बाप भी बख्शा जाए। फरमाया गया जब भी नमाज मांगो, नमाज पढ़ो, उसके बाद माँ बाप की बख्शिश की दुआएं मांगा करो, दुआएं मांगा करो इनके लिए बख्शिश की। बहुत बड़ी बात है। मैं बस एक बात बताऊं, हमारा एक मिजाज है, हमारे घर में मैयत हुई, सुने बेटे जरा, मौलाना सुनो बेटे, वरना यहां बैठा के हम सुनेंगे तुम्हारी, फिर पसीने आ जाएंगे। सुने, मैयत हुई घर में, हमारा मिजाज क्या है, बेटे को पता चला अब्बा खत्म हो गया, थोड़ी देर रोया, मार्केट गया, कुरान की पेटी उठा के लाया, उस पर लिख दिया बराए इसाले सवाब मरहूम मेरे अब्बा, जो भी नाम होगा, मस्जिद में रख दी पेटी। कभी मस्जिदों में जाके देखो, पेटियां इतनी हो गई कि रखने की जगहें खत्म हो गई। अगर बात सच्ची हो तभी कबूल करना, इतनी पेटियां हो गई कि जगहें तंग पड़ गई। क्यों तुम खरीद के लाए थे पेटी? ताकि कोई बंदा उस कुरान को पढ़े, उसका सवाब मेरे बाप को मिले, यही तो नियत थी ना। आपने पेटी लाके रख दी, चंद दिन जब तक पारे नए रहे, बच्चों ने शौक शौक में निकाल के पढ़े, फिर उनकी तरतीब खत्म। इस पेटी का पारा उस पेटी में, उस पेटी का पारा उस पेटी में, 100 पेटियों में एक पेटी मुकम्मल नहीं मिलती। ये सच्ची हकीकत है, 100 पेटियों में एक पेटी मुकम्मल नहीं मिलती। कुरान खानी का दिन आए तो उस्ताद बच्चे की ड्यूटी लगाता है, बेटे 30 पारे ढूंढ ढूंढ के पूरे कर। बात है यहां तक सच्ची, यहां तक मान रहे नहीं? माने फिर नतीजा भी आप ही से निकलवाना है मुझे। उस्ताद ने पेटी तलाश कराई, बच्चों ने पारे ढूंढे, 30 पारे मुकम्मल। मस्जिद में पेटी रखी है 50, और पढ़ने की बारी नहीं आई। कभी जाके देखा करो कितनी पेटियों पे रख के जंग चढ़ गया, कितनी पेटियों पे रख के कुरान के पारों को दीमक खा गई। तुम्हें क्या लगता है कि ये कुरान रब से शिकायत नहीं करता होगा? मालिक किस कौम के सुपुर्द किया है कि जब से रख के गया है कोई गर्द साफ करने नहीं आया, जब से रख के गया है कोई खोल के देखने नहीं आया। जिस दिन से मुझे अलमारी में रखा गया है आज तक किसी ने उठा के सीने से लगाया तक नहीं है। हम गए जाके मार्केट से कुरान का हदिया किया, लेकर के मस्जिद में लाके रख दिया, बस अब्बा बख्शा गया। नई भेड़ की चाल ना चला करो, थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो। अगर कुरान की जरूरत मस्जिद में नहीं है तो सुन, कभी मदरसे में आ और मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिस से आके के जरा मदरसे की जरूरत तो दिखाइए, बताइए कहां कुरान वाले बैठ के पढ़ा करते हैं। देख, ये वो बच्चे हैं कि तुम्हारे मेरे बच्चे एसी और कूलर में सोया करते हैं, लेकिन ये कुरान पढ़ने वाले इतने मजलूम होते हैं कि कूलर तो बड़ी बात है, इनके लिए हाथ के पंखे भी नहीं होते हैं। जब ये कुरान पढ़ते हैं पसीना टपकता रहता है, कुरान पढ़ते रहते हैं, गर्मी में बदकते रहते हैं, कुरान पढ़ते रहते हैं। कभी जा बाप के नाम से मदरसे में एक पंखा लगवा दे ताकि वो पंखा चले, उसके नीचे कुरान वाले बैठे, कुरान पढ़े। जैसी उसकी ठंडी हवा कुरान पढ़ने वाले के सीने को ठंडा करेगी, कोई दुआ करे ना करे, खुदा की कसम अल्लाह तेरे बाप की रूह को कब्र में ठंडा फरमा देगा। अल्लाह सुभान, वाह वाह। हाँ, ये बख्शवाने के ये तरीके हैं। कभी मदरसे जाओ, पूछो कि हजरत बच्चों के लिए कहीं फ्रिज का कोई इंतजाम है? और यार एक बंदा ना सही 2-4 मिल के एक फ्रिज का इंतजाम करा दो। गारंटी है कोई तुम्हारे मरने के बाद कोई तुम्हारा बेटा फाता कराएगा, जिसे फख्र हो औलाद पे, वो खड़े होके बताए कि 7 पुश्तों तक दुआएं होंगी। अभी हाथ पकड़ के उसी के कब्रिस्तान लेके जाऊंगा और कितनी ऐसी कब्रें दिखाऊंगा जहां पे तख्ते तो नजर आ रहे हैं, कोई मिट्टी डालने वाला नजर नहीं आ रहा है। हाँ, नई कब्रों पे तुम्हें फूल भी मिलेंगे, पुरानी कब्रों पे कोई मिट्टी डालने वाला भी नहीं है। कितनी कब्रों में कफन चमक रहे हैं, कितनी कब्रों में हड्डियां नजर आ रही हैं। कोई गारंटी है कोई तुम्हारे लिए दुआ करेगा? ये दुनिया बड़ी बेवफा है। अगर ज्यादा छोड़ के जाओगे तो तुम्हारी दौलत अय्याशी में लुटाई जाएगी, अगर और ज्यादा छोड़ के जाओगे तो बेटे बदमाश बनेंगे। कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे तुम्हारी बख्शिश का कोई इंतजाम करें।
अपने जीते जी कर जाओ, अपने जीते जी। किसी मस्जिद के दरवाजे पे फ्रिज लगवा, किसी मदरसे में कुरान वालों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम कर। खुदा की कसम कुरान वाले ठंडा पानी पिएंगे, मर के कब्र में पहुंच, तेरे चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाला अपना जलवा पहले लेके आ जाएगा। हाँ, इंतजाम करके जाओ। हुजूर को कुरान वाले बड़े प्यारे, बड़े प्यारे हुजूर को कुरान वाले हैं। तुम भी कुरान वालों से प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो। गर्मी आ रही है, अल्लाह तौफीक दे। कोई माँ के नाम से एक मदरसे में पंखा लगवा देना, कोई बाप के नाम से मदरसे में कूलर लगवा देना, कोई बाप के नाम से फ्रिज का इंतजाम कर देना। हाँ, फिर खुदा की कसम एक फ्रिज लगवा के अब्बा के नाम के कब्रिस्तान जाना, उनकी कब्र पे खड़े होना। तू नहीं जानता कि कब्र के हाल अंदर के क्या हैं, लेकिन रिवायात की रोशनी में बता रहा हूं, अगर तूने कुरान वालों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम कर दिया और फिर तू कब्रिस्तान जाके बाप को सलाम करेगा, बाप वापस जब आएगा ना, खुदा की कसम खाली हाथ नहीं आएगा, गुनाहगार होगा, पलटेगा तो जन्नत का हकदार बन के वापस आएगा। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। हर बेटे की जिम्मेदारी अपने माँ बाप की आखिरत का इंतजाम, हर बेटे की जिम्मेदारी। बच्चों, माँ बाप बड़ी मेहनत से पढ़ाते, बहुत मेहनत से माँ बाप पढ़ाते। अगर ये चाहते ना तो ये तुमसे मजदूरी कराते, ये चाहते तुमसे भी खेत में काम कराते, लेकिन तुम्हें कुरान के नाम कर दिया ताकि जो मजदूरी हमने की है, अल्लाह इस मजदूरी के सिले में आखिरत में महबूब के जुल्फों का साया दे दे। ये सोच के बाप हमें पढ़ाते रहे, मेहनतें की बाप ने हमें पढ़ाया। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बाप की खिदमत करें, अपने बाप की खिदमत करें। लोग एक दो बार रोटी खिला के कहते हैं जी मैंने अपना हक अदा कर दिया। चार भैये थे तो कम से कम चार थे तो एक एक दिन खिलाते, एक दिन मैंने खिला के भाई हक अदा कर दिया, 2 दिन खिला दिए मैंने, शर्म नहीं आती? और पूरी जिंदगी अपने खाल उतार के बदन की जूता बना के बाप के पैर में पहना देगा, तब भी उसके बेटे होने का हक अदा नहीं कर सकता है। ये बाप होता है। वो क्या था ना, वो जवान एक दिन कहने लगा, अम्मा बड़े मौलवियों को कहते सुना है कि कोई माँ का हक अदा नहीं कर सकता, आज मैं तेरा हक अदा करके दिखाता हूं। अम्मा कहने लगी, बेटे मौलवी ने सच कहा है, माँ का हक अदा नहीं होगा। सुन रहे ना जवान बुजुर्ग सारे सुन रहे ना? कहने लगे, माँ ने कहा बेटे नहीं, माँ का हक अदा नहीं होगा। उसने कहा कैसे नहीं होगा, हट्टा कट्टा हूं, जवान हूं, तू औरत होके एहसान कर सकती है, मैं मर्द होके हक अदा नहीं कर सकता। माँ ने कहा ठीक है, फिर हक अदा करेगा? कहा हाँ। माँ ने कहा मेरी करवट में बिस्तर बिछा ले। माँ ने करवट में बिस्तर बिछा दिया चारपाई पे। बेटे की आंख लगी ना, अम्मा ने उठा, हे बेटे। जी अम्मा। उठ, क्या बात है? कहा मेरा हक अदा नहीं करना? करना तो है। कहा जल्दी पानी लेके आ। सर्दी की रात थी, भागा भागा गया, पानी लेके आया। माँ ने आधा पिया, आधा बिस्तर पे गिरा दिया। कहने लगा अम्मा ये क्या? कहने लगी बेटे बुढ़ापे की वजह से गिर गया। कोई बात नहीं बेटे, बिस्तर सूखा, उधर लेट जा। बच्चे ने, लड़के ने दूसरी तरफ करवट ली, सोया, आंख लगी। फिर माँ ने कह दिया बेटे उठ। तो उठ के कहने लगा क्या बात है अम्मा? तो मेरा हक अदा नहीं करेगा? तो कहने लगे करना तो है, कि फिर जल्दी पानी ला। गया, फिर पानी लाया। माँ ने आधा पिया, आधा गिरा दिया। 2 हिस्से बिस्तर के भीग गए, तीसरा हिस्सा बाकी बचा। आंख लगी, जैसी आंख लगी माँ ने कहा बेटे उठेगा नहीं? अब के झुंझला के उठा। कहने लगा एक बार काम क्यों नहीं बता देती? माँ ने कुछ नहीं कहा अभी। उसने कहा ना एक बार क्यों नहीं बता देती? माँ ने कहा बेटे मेरा हक अदा नहीं करना? हाँ करना है ना। जब फिर पानी लेके आ। फिर पानी लाया, माँ ने फिर पानी पिया, फिर बिस्तर पे गिरा दिया। जब तीसरी मर्तबा बिस्तर पे पानी गिरा ना, अब बेटा बर्दाश्त ना कर पाया। कहने लगा माँ ये तेरे बुढ़ापे की वजह से तेरी अकल बीमारी गई है। बता तो सही तू कितनी बेवकूफ़ है, तूने 3 जगह मेरे बिस्तर पे पानी गिराया। अब बता मैं सोऊं तो कहाँ सोऊं, मैं लेटूं तो कहाँ लेटूं? तूने मेरा पूरा बिस्तर गीला कर दिया।
माँ की आंख में आंसू आ गए, कहने लगी लखते जिगर नूरे नजर, मैंने तुझसे पहले कहा था तू माँ का कैसे बदला दे सकता है। कहा माँ मैं समझा नहीं। कहा बेटे मैंने 3 जगह पानी गिराया तो तुझे गुस्सा आ गया, तेरे लहजे बदल गए, तेरा अंदाज सख्त हो गया, तू माँ पे अकड़ के खड़ा हो गया। मगर बेटे याद कर जब तू छोटा सा था यही सर्दी की रातें थी, 3 जगह नहीं 4 जगह नहीं, तूने 7 जगह बिस्तर पे पेशाब किया, लेकिन मैं हर जगह करवट बदल के तुझे सूखे बिस्तर पे सुलाती रखी, खुद गीले पे लेटती रखी, सूखे आंचल पे लेटाती रखी। बेटे जब आंचल भी सूखा ना रखा, तेरे पेशाब की जगह पे बेटे मैं लेटी थी और अपने सीने पे तुझे लेटाती रखी थी। तूने कहा था मैं हक अदा करूंगा, उसने कदम पकड़े, कहने लगा माँ मेरी औकात क्या है, दुनिया में कोई भी बेटा माँ की खिदमत का हक अदा कर ही नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह। कौन हक अदा कर सकता है माँ बाप का? खुदारा माँ बाप की इज्जत करना, इनकी कदर करना। वो जवानों स्कूल पढ़ने वालों, तुमसे भी एक बात कह दूं, तुम्हारे हाथ में कलम आ गया ना तो तुम्हें भी फिर अब्बा की औकात दिखाई नहीं देती। हाँ, एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर रूहुल अमीन, वो बड़ी मोहब्बत मुझसे करते, झारखंड के रहने वाले। उन्होंने अपने बाप के बरसी के प्रोग्राम में इस मतलब ये कि अकेले ने प्रोग्राम करके मुझे बुलाया, और बाहर मुझे बुलाने का मतलब होता आदमी का कम से कम 40-50 हजार का खर्चा एक आदमी, और मेरे जैसे 3 और बुलाए थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब इतना लंबा खर्च, लग रहा है कि अच्छी इनकम है। मैंने हंस के बात कही, तो सुनो मेरी बात सुनना, जो बात मैं बताना चाह रहा हूं। उसने इतना सुना और रोना शुरू कर दिया, कहने लगा कमाई ज्यादा नहीं है, कमाई ज्यादा नहीं है, मैंने इतना खर्च क्यों? कहने लगा ये मेरे बाप के सामने कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मतलब? कहने लगे जब मैं पहले दिन मैं क्लास अटेंड करने गया था तो उस दिन मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने अब्बा से कहा था अब्बा अगर आज मुझे फीस ना मिली ना मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो वो कहते मुझे याद नहीं मेरे बाप कहाँ से पैसे लाए थे, और मुझे ला के 115 रुपए दिए थे। कहते कि उस 115 रुपए को दे के कहा था बेटे बड़ी मेहनत से इकट्ठे किए हैं, मेहनत से पढ़ के भी आना है। कहता बाप ने 115 रुपए दिए, मैंने उससे फीस भरी, मैंने पढ़ाई की। कहता बात ये नहीं मेरे पास पैसा कितना, बात ये कि जब मेरे बाप के पास कुछ ना था और मैंने मांगा था तो मैं नहीं जानता मेरे बाप ने कहाँ से ला के दिया था। आज मेरे बाप की बरसी है, मैं चाहता हूं अगर जान भी उसके नाम पे लुटा दूं ना तो बाप के उस एहसान का हक अदा नहीं कर सकता। ये बाप होता है। अगर तुमने कहा था अब्बा फीस भरनी है, अब्बा ने जमीन बेची तुम्हारी फीस भरी है। अगर बाप नहीं माँ बेवा है और तुम्हारे स्कूल की फीस और किताबों का दिन आया है तो खुदा की कसम माँ ने कंगन और अपने नाक कान के जेवर बेच दिए लेकिन तुम्हें कामयाब बनाया है। आज तुम्हारे हाथ में कलम है ना तो इसका जोर अपने बाप को मत दिखाना, इसका जोर अपनी माँ को मत दिखाना। तुम मास्टर बन जा, डिप्टी बन जा, कलेक्टर बन जा, कुछ भी बन जा, लेकिन जब माँ सामने आया करे तो बचपन का वही गुड्डू बन के आया कर, बचपन का पप्पू बन के आया कर, बचपन का छोटू बन के आया कर। तेरी शान कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब माँ बाप के सामने आया करे तो छोटा हो के आया कर। अगर थक के आया करे इनके कदमों में बैठ जाया कर। खुदा की कसम 5 स्टार होटलों में भी वो सुकून नहीं मिलता है जो माँ बाप के कदमों में सर रख के बैठने के बाद मिला करता है। अल्लाह तौफीक दे तो अपना वक्त माँ बाप के साथ गुजारना, माँ बाप के साथ गुजारना। तुम पढ़े हो, कुछ बने हो तो माँ बाप की मेहनत का नतीजा, माँ बाप की मेहनत का नतीजा। कितने बाप बेटों की फीसें भरते भरते मर गए। हाँ, कितने बापों ने मजदूरियों में अपनी जानें गवा दी ताकि बेटा धूप न बर्दाश्त करे। कभी भट्टों पे जाके देखो मजदूर लोग 60 ईंटें कमर पे लेके कैसे चलते हैं। क्यों? उनके पेट नहीं भर पाएंगे जब तक 60 ईंट नहीं उठाएंगे। एक आदमी तो कहीं भी पेट भर लेता है, लेकिन जब किसी भी मजबूर मजदूर को देखो ना समझ लेना इसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी है। या तो बेटे के शौक मजदूरी करा रहे हैं या फिर बेटी की जवानी मजदूरी करा रही है। हाँ,
हमेशा अपना सुख न देखना, कभी दूसरों का दुख भी देख लेना। हम खेत कटवाते हैं ना, खेत, तो कहते हैं हाथ किसका तेज चलता, ताकि 300 दे के 500 रुपए के धान कटवा ले। अगर कोई कमजोर आ जाए, अल्लाह माफ करे, लॉकडाउन गुजरा, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ को बताओ कि मुसलमान भी हो। लॉकडाउन गुजरा तो कितनी तंगदस्ती लोगों पे आई थी, अल्लाह अकबर। ऐसा दो लोगों पे कि 50-50 रुपए पे लोगों ने मजदूरियां की। और इन जमींदारों से अल्लाह हिसाब लेगा जिन्होंने 100-100 रुपए में खेतों की नलाइयां कराई उन गरीबों से। अल्लाह पूछेगा कि जब मजदूरी 300-500 थी तो तूने 100 रुपए देके इसकी मजदूरी का फायदा उठाया, इसकी मजबूरी का फायदा उठाया, आज ला नेकियां कितनी लेके आया है, रख पल्ले में। अगर वो आ गया ना गजब पे तो 7 पुश्तों की नेकियां नहीं बचा पाएंगी। इसलिए किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना, किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना। कभी किसी से 100 रुपए लेके 200 का काम ना देना। ओ यार, खुदा की कसम, हर बंदा चाहता है मजदूर ताकतवर मिले, ज्यादा काम वाला मिले। वो कभी सफेद बालों वाला आके सामने खड़ा हो जाए, तुझसे कहे मुझसे धान कटा ले, तो उसकी कमजोरी ना देख, ये ना देख के बूढ़ा के क्या करेगा, इससे तो चला नहीं जाता, खेत में कौन सा काम करेगा, समझ ले मजबूरी लेके आई है। बस ये समझ, ये भी उस नबी का कलमा पढ़ता है जिसका मैंने कलमा पढ़ा है। भले धान कम काटेगा, मजदूरी के सहारे ये पैसे लेके जाएगा, इसके बच्चों का गुजारा होगा। मैं नहीं जानता ये काम कितना करेगा, पैसे ज्यादा जाएंगे कि कम, लेकिन इतना जानता हूं अगर किसी कमजोर का आज तू सहारा बनेगा, कयामत में मदीने वाला मुस्तफा तेरा सहारा बन जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना, और बाप को कभी बांट के मत पालना, कभी बांट के मत पालना बाप को। नसीब वाला के जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। हाँ, अगर अभी कह दूं मैं इतने बड़े मजमे में हाथ उठा दो जो माँ बाप से प्यार करते हैं, तो हर बंदा हाथ उठा देगा। हाथ ना उठाना बेटे, मैं झूठे हाथ नहीं उठवाना चाहता, मैं सब जानता हूं कितने सच्चे हाथ उठते हैं, कितने झूठे उठते हैं, सब हाथ उठा देंगे। मगर मुझे बताओ, यहां हाथ उठा के मौलवी को राजी करना आसान है, मिंबर वालों को खुश करना आसान है, मजमे में अपनी शान दिखाना आसान है। तुम्हें क्या लगता है माँ से नाराज हो, माँ तुमसे नाराज हो, जलसे में तुम हाथ उठा रहे हो, इसकी खबर हुजूर को नहीं होगी? तेरा मेरा अकीदा अगर ये है हुजूर तेरे मेरे दुरूद को सुनते हैं, तो जब तेरा झगड़ा माँ से होता हुजूर उस झगड़े को भी सुनते हैं। खुदारा, माँ बाप की इज्जत करना, इनकी कदर करना। बंदा कुछ भी बना है ना तो माँ बाप की मेहनत और दुआओं से बना करता है। और सुनो, अगर अल्लाह ने दौलत दी है, माँ बाप दिए हैं, इन पे खर्च करने से पीछे मत हटना, वरना कल दौलत होगी, माँ बाप नहीं होंगे तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। बंदा, माँ और बाप जानते हो ये क्या है? किसी 70 साल के बूढ़े से जाके कहो माँ की याद आती है क्या? अगर बाल सफेद हो गए होंगे, कमर झुक गई होगी, वो रो देगा यार, 70 साल में भी रो देगा। क्यों रोया? वो कहेगा आज भी लगता है माँ दरवाजे पे खड़े होकर आवाज दे रही है। 70 साल का अरसा बीत गया, लेकिन आज भी माँ की याद रुला देती है। ये माँ होती है। 110 साल का बंदा लाना, और फिर भी अगर कोई कहे कि माँ की याद आती है, कि 110 साल का बंदा भी रो देगा। खुदा की कसम क्यों ना रोए? कोई इतना प्यार करने वाला ला के दिखा सकते हो? वो तू 5 मिनट के लिए आंगन से गायब हो जाता, माँ दरवाजे पे आ जाती दुपट्टा सर पे डाल के, कहती हाफिज जी इधर मेरा बेटा गया है, देखा है क्या? उधर तुमने मेरा बेटा देखा है क्या? माँ बेकरार हो जाती है। जब तक बेटा ना मिले वो चैन से घर में नहीं बैठती। वो जब तुम छोटे थे माँ तुम्हारे बगैर घर में नहीं बैठती थी। आज माँ छोटी हो गई, बुढ़ापा आ गया, तुम माँ के बगैर कैसे घर में बैठ जाते हो? वो तुम्हें खिलाए बगैर कभी नहीं सोई, आज तुम उसे खिलाए बगैर कैसे सो जाते हो? मत खिला जालिम, कम से कम लुकमा खाने से पहले पूछ मेरी माँ ने खाया है कि नहीं खाया है। मेरे आगे गर्म रोटी रखी है, पता मेरे बाप को रोटी कैसी दी गई? सिर्फ इतना पूछ ले यार, सिर्फ पूछ ले। हाथों से ना खिला, अल्लाह तुझे इस रहम के बदले में भी दुनिया भी बेहतर कर देगा, आखिरत भी बेहतर कर देगा। इज्जत करना माँ बाप की, कदर करना, वरना ये चले गए तो बहुत याद आएंगे।
और कोई भी बंदा ना, इस बात से अंदाजा लगाना, किसी जवान की अगर नौकरी कहीं लग जाए, कहीं नौकरी लग जाए, स्कूल में, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, तो सबसे पहले सोचता मैं किसे बताऊं? तो उसका दिल करता है कि सबसे पहले जाके मैं अपनी माँ से बताऊंगा, अम्मा आज मेरी नौकरी लग गई है। हाँ यार, तो बहुत थे रास्ते में, बहुत दोस्त भी थे, क्लासमेट भी थे, लेकिन नहीं, दौड़ के घर में आके कहता अम्मा आज तेरा बेटा कामयाब हो गया। जब माँ मुस्कुराती है, असल कामयाबी तब मिला करती है। मुनव्वर राना ने कहा था, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। तुम कितने भी ऊंचे हो जाओ, उतने ऊंचे नहीं हो सकते जितनी ऊंचाई पे माँ की गोद पहुंचाती है। अगर माँ है ना, इज्जत करना, कदर करना। मेरे हुजूर के दामन में किसी चीज की कमी नहीं थी। 2000 से ज्यादा नाम रब ने महबूब को दिए थे, लेकिन हुजूर रोए ना, और अक्सर रोया करते थे, कहते थे मुझे माँ की याद आती है। सहाबा ने कहा था क्यों? आका कैसे? हुजूर फरमाते मेरा जी चाहता काश मेरी माँ होती, मुझे बेटा कह के आवाज दे देती। लफ्ज बेटा जिसे कहा जाता वो नसीब वाले होते। अगर माँ बाप चले गए तो फिर कोई बेटा कहने वाला भी नहीं मिलेगा, बेटा कहने वाला भी नहीं मिलेगा। इश्तिहारों में बड़े बड़े नाम आते हैं, कौन सा लकब ऐसा जो हमारे नाम के साथ नहीं लगाया जाता? अल्लामा, फहामा, अजीब बड़े बड़े जिनके लायक हम नहीं है, ऐसे ऐसे लकब लगाए जाते हैं, नारे लगते हैं, फूल डाले जाते हैं, गाड़ियां आगे पीछे चलती हैं। कलेजा ठंडा नहीं होता, खुदा की कसम कलेजा तभी ठंडा होता है जब माँ बाप बेटा कह के आवाज देते हैं। हाँ, इस लफ्ज बेटा में माँ की जबान में वो मिठास है जो बरसों की थकन उतार देता है। माँ बाप की इज्जत करना, कदर करना। आज दौलत है, उन पे खर्च करना। कलम तुम्हारे हाथ में आया माँ की बदौलत, कुरान सीने में आया है बाप की बदौलत। जिंदा रहना ना, माँ बाप की खिदमत करना। करेंगे इंशाअल्लाह। देखो कौन नहीं बोल रहा, जो नहीं बोल रहा समझ लेना घपला करके आया। माँ बाप की इज्जत करेंगे। इन्हें चच्चा को उठा के पूछो रुमाल वालों को, चच्चा सोना नहीं, देखो बस माँ बाप की बात चल रही है, बस 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 इतना काफी, अब दाएं बाएं मत देखो, मैंने देख लिया। माँ बाप की इज्जत करेंगे, आप लोग भी इज्जत करेंगे, खिदमत करेंगे माँ बाप की, कुरान वालों से प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। इन्हें अपने खून पसीने की कमाई को लुकने खिलाओ। हुजूर फरमाते हैं जो रब के नाम पे सदका करता है उसे रब की दावत का सवाब मिलता है, जो कुरान वालों को खिलाता उसको मोहम्मद की दावत का सवाब मिला करता है। हाँ, हुजूर की दावत का सवाब लेना है तो कुरान वालों को खिलाओ, इनकी खिदमत करो। ये इतनी बरकत वाले हैं, ये ज़मीन पे हैं। अगर ये मर के कब्रिस्तान जाए ना तो 10 कब्रें पैरों की जानिब, 10 कब्रें सर की जानिब, 10 कब्रें दानी हाथ की जानिब, 10 कब्रें बाएं हाथ की जानिब। अल्लाह एक हाफिज कुरान की कब्र की बरकत से 40 कब्रों का अजाब हटा देता है। 40 कब्रों का अजाब। अल्लाह तौफीक दे, कुरान से प्यार करो। एक बात और कह जाऊं, अपनी जिंदगी में एक बेटे को हाफिज जरूर बना लेना, एक ना एक बेटे को हाफिज जरूर बना लेना, वरना बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। चाहते हो आखिरत अच्छी हो, एक बेटे को हाफिज कुरान बनाओ, और बेटों के साथ साथ बेटियों को भी पढ़ाइए। इसलिए कि अब तक के गैर मुस्लिमों के साथ भागने वाली लड़कियों में जितने भी नाम आए हैं सब स्कूल की पढ़ने वाली लड़कियों के नाम आए हैं। एक नाम ऐसी बेटी का नहीं आया जिस बेटी ने कुरान की तालीम सीखी हो, हुजूर के हदीस की तालीम सीखी हो। पता चला बेटियों को बचाना है तो कुरान भी पढ़ाना पड़ेगा, मुस्तफ़ा की हदीस भी पढ़ाना पड़ेगी। हाँ, बेटियों को भी पढ़ाइए, बेटों को भी पढ़ाइए, और घर घर में कुरान को आम कीजिए। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मौला करीम इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। कारी साहब क़िबला की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और लोगों, नसीबों से ऐसे इमाम मिला करते हैं जिन्हें तुम सिर्फ धड़ी के हिसाब से लाए थे, इन्होंने तुम्हारे गांव की किस्मत बदल डाली है, किस्मत बदल डाली है। हाँ, आज देखो इदारा आ गए माशाअल्लाह, और यार जन्नत का सामान लिए बैठे हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, बुरा ना मानना, मैं सबकी बात नहीं करता, मैं कहता हूं अगर आज मुरीद होना है तो इमाम से मुरीद हुआ करो। नहीं, मैं बड़ा थका हूं बाबू, मैं बहुत थका हूं, और मेरे दर्द करने लगता है मेरा बदन। मुझे रोज बोलना
आज 48 तकरीरें हो गई नॉन स्टॉप, बिला नागा। बस मैं बोल रहा हूं ये हुजूर के जिक्र की बरकत है। 2 घंटे अगर औरतें लड़ लें तो 4 दिन गले बैठे रहते हैं। तो रोज 1 घंटा बोलना, फिर भी अल्लाह का शुक्र है गला चल जाता। ये हमारा कमाल नहीं, ये हुजूर के जिक्र का कमाल है, हुजूर के जिक्र का कमाल है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था बेटे, तुमने मेरी बात भी भुला दी मुझे, जो मैं कहना चाह रहा था। हाँ, मुरीद भी होना ना तो इमाम के मुरीद होना। कम से कम इसकी 5 वक्त जमात से हो तो रही है। जो 6 महीने में नाज लेने आया, पता उसने कितनी पढ़ी कितनी छोड़ी है। बुरा मत मानना, ये कड़वा सच है। और ये भी मत सोचना वहां भी हूं बरेलवी हूं टना टन। हाँ, फसलाना पीरों से बचो, महाना पीरों से बचो, ज़कात फितराना पीरों से बचो। हाथ देना है तो उसके हाथ में दो जिसने 50 बच्चों के सीने में कुरान उतार दिया, जिसने 100 बच्चों के सीने में कुरान उतारा हो। खुदा की कसम, ये मर के कब्र में पहुंचेंगे, फरिश्ते सवाब की टोकरियां लेके आ जाएंगे, कहेंगे मुबारक हो, अपने पीछे 50 कुरान वाले छोड़ के आया है, इसका सवाब सुबह क़यामत तेरी कब्र में आता जाता रहे। हाँ, तो कुरान वालों की इज्जत करो, इनसे दुआएं लिया करो। ये दुआ कर दे तो बेड़े पार हो जाते हैं, और ये बददुआएं कर दे ना तो नसीब ही फूट जाते हैं। वह बुढ़ा था, उसका काम ये था, वो इमाम को झांकता था। मेरी आदत नहीं है हंसने हंसाने की, और ना मैं पसंद करता हूं, लेकिन बात आएगी तो बता रहा हूं, सच्ची बात है। उसने अपने फाटक में सुराख कर रखा था, और फाटक उसका मस्जिद के गेट के सामने, और वहीं बैठा रहता था। जब इमाम साहब बाहर निकले, घड़ी देख ले, वहीं बैठा रहे। जब आवे तब घड़ी देख ले। मस्जिद में जावे शाम को, इमाम साहब आज कहाँ गए थे? तो इमाम कोई बाहर गया हो तो बताए। वो तो आम तौर पे घर से बाहर कोई गया, फिर आ गया, फिर गया कोई, तो उसे हम लोग गए हुआ थोड़ी कहते हैं कि कहीं नहीं यहीं थे। इमाम साहब ने कह दिया यहीं थे, कहीं नहीं। कहने लगे झूठ बोल रहे हो, इतने बज के इतने मिनट पे तुम बाहर निकले थे। हाँ, और 3:11 और 5 सेकंड हो रहे जब तुम आए। उसने कोई इमाम ही तो ना टिकने दिया, कोई इमाम ही ना टिकने दिया। 8 दिन नहीं लगते थे हजरत, 3 दिन में छुट्टी। लेकिन सुने, अब इस बात को दिमाग में रखना, इत्तेफाक से वही फाटक उस बुड्ढे के ऊपर गिर गया। कमजोर हो गया था, पुराना था, गल गया था, अल्लाह बेहतर जाने, उसी में दब के मारा। तो गलत करने से पहले सोचना अंजाम बुरा होता है। लोगों के मिजाज मस्जिद में जाते नमाज, इसका ना हिल जा। अपने दोनों हवाई जहाज बने पड़े ऊपर पे। अल्लाह के बंदे मुझे उसका हिलन ना दे रहा, अपना लगन ना दे रहा। क्या हाल है हमारे, हमारी नमाज दुरुस्त नहीं। और बुरा ना मानना। तुम्हारे नतीजे में कितने चने होते हैं इस गांव में, कितने आते हैं चने? मैंने तादाद नहीं पूछी है इमाम साहब, ये बताओ बटने के लिए कितने आते हैं? 50-50 किलो चना आ रहे आजकल। अरे तो बात अलग की बात है, मैं पहले एक बात और हल कर दूं। कितने चने आ रहे हैं? 40-40, 50-50 किलो। हमारे गांव में तो 1 क्विंटल तक आ रहे हैं। हाँ, इसलिए कि चने पड़ने जाओ, अगर कोई गरीब अपनी औकात से 18-22 किलो लाके पड़वा दे तो ये पढ़ने वाले हों से ही गाली बकना शुरू कर दें। तीजा ही क्यों कराया था जब बस की ना थी? तो ऐसा लग रहा है ये चने खाने आया था। और एक बात बताओ, सुनो कितनी बड़ी फजीलत है। एक रिवायत में 70,000 मरतबा कलमा शरीफ है, दूसरी रिवायत में 1.25 लाख मरतबा कलमा शरीफ है। दोनों रिवायतें मुतबर है। 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ के अपने जीते जी अपने आप को बख्श लो, तब भी अल्लाह मगफिरत कर देगा। 50 लोग बैठ के किसी एक को बख्श दें, तब भी अल्लाह बख्श देगा। क्या वजह है? 1.25 लाख कलमा 18 किलो 22 किलो चने में हो जाता है, लेकिन 1.5 क्विंटल चने पलटी पे पलटी हो रहे हैं, लेकिन अब्बा बख्शा ही नहीं जा रहा। गौर किया कभी इस बात पे? उसकी भी सुनो, हंसो मत। अभी खड़ा कर दूंगा ना तो फिर पसीने छूट जाएंगे। जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो।
उसकी एक वजह है। जिन्हें कलमा सही आता है वो तो पारे लेके बैठ जाते हैं, जिन्हें कलमा सही आता है वो पारे लेके बैठ जाते हैं, और जिन्हें कलमा नहीं आता वो चने लेके बैठ जाते हैं। वो उससे कहो भाई पारे वाले आज पारा मत पढ़, चने पढ़, गिनती पूरी करा ले कलमे की। कहता मैं जाहिल थोड़ी हूं, कुरान पढ़ूंगा। कुरान की फजीलत अपनी जगह, लेकिन पहले हमें तादाद पूरी करनी है। मुझे बताओ सरिया मजबूत है या सीमेंट? बोले सरिया मजबूत है ना सीमेंट से? अरे बोलते क्यों नहीं भाई? सरिया मजबूत है ना, लेकिन मकान खाली सीमेंट सरिये से बन जाएगा? सीमेंट की जरूरत है कि नहीं? ईंट की जरूरत है कि नहीं? हर चीज अपनी जगह पे है, लेकिन जब तीजा हम कलमा इसलिए पढ़ते हैं कि 1.25 लाख तादाद हो जाए और मरने वाला बख्शा जाए, तो तू पारा लेके क्यों भागा फिर रहा है? ये इसलिए भागा फिर रहा है, हमारे यहां का रिवाज है कि चने वालों को 1 मुट्ठी मिलते हैं, पारे वालों को 2 मुट्ठी मिलते हैं। हाँ, इसलिए पारा लेके बैठा। एक एक ही बांटते हो, एक एक ही बांटियो ना, घपला होगा। और दूसरी बात सुनो, हंसने की बात नहीं, दूसरी बात, कल में पढ़े चलो। आखिर क्या वजह है हमने क्विंटलों चने पलट दिए लेकिन बख्शने वाले को सवाब नहीं? उसकी वजह यह है, सबसे बड़ी वजह, कि हमारे तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं है। हमारी कौम को कलमा नहीं आता, कलमा नहीं आता। कहते हो जी सबको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा है? पूछो इन उलमा से। एक एक हर्फ के बदलने से माना बदल जाता है, तलफ़्फ़ुज़ के बदलने से माना बदल जाता है। जब तुम ऐसे ही करोगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक रत्ती भर सवाब नहीं मिलेगा, रत्ती भर सवाब नहीं मिलेगा। हमें ज़रूरी है, सबसे पहले हमें कलमा दुरुस्त करना है, उसके बाद नमाज दुरुस्त करनी है, नमाज दुरुस्त करनी है। इंटरनेट मोबाइल में अगर कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाए, हम उसके इंजीनियर के पास भागते हैं, जल्दी कर, आज सुबह से नेट ही नहीं चल रहा। वो इधर उधर पलट के ठीक करके देता, सर्वर डाउन था, ये था। हम एक मोबाइल 5 मिनट के लिए बंद हो जाए बेकरार हो जाते। हम 17 साल के हो गए, हमें कलमा दुरुस्त नहीं हुआ, हम बेकरार ही नहीं हुए आज तक। हमें ख्याल नहीं आया, हमारी नमाज सही नहीं है, हमें फिक्र ही नहीं। सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब बाप का जनाजा पड़ा हो और बेटा दूर से खड़े होकर कहता पढ़ाओ इमाम साहब। कितना बड़ा कमजर्फ है वो बेटा जब बाप के जनाजे में खड़ा तक नहीं हो सकता। खुदारा कम से कम औलाद को इतना पढ़ा लेना कि वो तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम्हारे जनाजे के लिए दुआ कर सके। पढ़ाएंगे बच्चों को इतना? बोलो इंशाअल्लाह। दीन के करीब आइए, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त कीजिए, कलमा शरीफ दुरुस्त तरीके से पढ़िए, ईसाले सवाब कीजिए, वरना आज तुम चने लौट के जाओगे, कल तुम्हारे तीजे में लोग चने लौट के चले जाएंगे। हाँ, चने लौट के चले जाएंगे। धोखा ना दें अपने आप को, ये अपने आप से धोखा कर रहे हैं। मैं जाना, कभी घर होता हूँ ना, चनों में जाना होता है या कहीं रिश्तेदारी में जाना होता है, तो हाथ में चने लिए बैठा, और मैं आज भी चनों में ही बैठता हूँ। हाँ, तो चनों में अक्सर बैठना होता, तो चने लिए बैठे रहेंगे, हमने पता नहीं कट गई कि ना, तो चने गिर रहे हैं बराबर। ये मरने वाले के साथ धोखा हो रहा है, ये मरने वाले के साथ धोखा है। तू मरेगा ना तो तू एक एक गिरा रहा, लोग तेरे मैयत के बाद तेरे तीजे में 3-3 गिराएंगे। अल्लाह माफ करे, चनों पे तो ऐसे गिर जा है जैसे ये बादाम कश्मीर से आया अभी। शराफत। आज सबसे बड़ी बदतहजीब अगर कौम है तो हमारी कौम है, सबसे बड़ी जाहिल अगर कोई कौम है हमारी कौम है। इसका अंदाजा तुम्हें रोड पे निकल के हो जाएगा, सिर्फ रोड पे। मैं यूनिवर्सिटी नहीं भेजूंगा, कॉलेज नहीं भेजूंगा, आपको किसी महकमे में नहीं भेजूंगा, सिर्फ रोड पे जाके देख लो, समझ लेना जो उजड़ तरीके से चल रहा है वो मुसलमान ही जा रहा है। सबसे उजड़ हमारी कौम है। खुदारा इल्म हासिल करो, पढ़ो जवानों, अल्लाह तौफीक दे, मदरसे में पढ़ो, तौफीक दे, स्कूलों में पढ़ो, जिंदगी बेहतर करो, कौम का मुस्तकबिल बेहतर करो। तुम सवरोगे तो आने वाली नस्लें सवर जाएंगी, तुम सुधरोगे तो आने वाली कौम सवर जाएगी। कोशिश करें अपने एक बेटे को कम से कम हाफिज कुरान बनाना है। बोलो इंशाअल्लाह।
अल्लाह ताला हर घर में हाफिज कुरान पैदा फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम पढ़ोगे? पैसे उठा दो। मुस्तफा जाने रे